शिवाय अभी इसमें क्या है, प्रमाण 3 है। जैसे आंखों से देखते हैं किसी जंगल में आग लगी है, धुआं दिख रहा है, कारण का पता नहीं लग रहा है, वो हेतु हो गया। हेतु तो पीएचडी में भी आया है। प्रमाण 3 है ये, हेतु प्रमाण और शब्द प्रमाण जो कानों से सुनते हैं। विपरीत अगर कान से सुन लिया, अगर विपरीत कर्म किया तो भोगना पड़ता है। तो भोग्या इसमें क्या हो जाता है, पुरुष हो जाता है। और अनुमान अनुमान लगाया जाता है, मतलब किसी वस्तु को न देखते हुए अनुमान लगा देना, ये अनुमान उसका है। बराबर, प्रमाण 3 ही है उसमें। पहले से तो एक तो जोड़ दिया है ना, प्रकृति पुरुष। जो सृष्टि की जो प्रकृति है, प्रकृति को जोड़ दिया पुरुष को जोड़ा है। तो पुरुष के पास 3 गुण नहीं है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण नहीं है, मतलब त्रिगुण से अतीत है, म्हणजे उसमें है ये नहीं। त्रिगुण किस में है? जो महादादी पुरुष और प्रकृति और विद्या, महादादी। बराबर, महादादी। फिर उसमें तीन हो गया, प्रकृति, पुरुष और विद्या। प्रकृति यानी विद्या, बराबर, सॉरी, हाँ, प्रकृति उसका अर्थ वही है। प्रकृति यानी कि विद्या। प्रकृति और पुरुष को जोड़ा है, तो पुरुष तो समझेगा नहीं ना, कैसे समझेगा? क्योंकि 3 गुण उसमें नहीं है। 3 गुण प्रकृति में है। प्रकृति जो परिवर्तन बार बार करती है, प्रकृति पुरुष, उसको जोड़ा गया है। फिर बाद में जोड़ा गया प्रकृति, पुरुष और महत यानी कि बुद्धि। बराबर, प्रत्यक्ष क्रिया कार्यकर्ता, प्रकृति पुरुष। प्रकरण ग्रंथ है, प्रकरण। जैसे इसका है ना, विश्लेषण बहुत ज़्यादा है, समझने लायक। प्रकृति यानी प्रत्यक्ष क्रिया करता, स्वयं शिव ही है। ये नहीं तो मृत्यु शरीर थोड़ी चलेगा। ये मृत्यु शरीर अभी भी चल रहा है, भले मृत्यु हो शरीर का, लेकिन उसके बिना शिव का ये चलेगा नहीं ना, कैसे चलेगा? अभी कार बनाया है, 4 व्हीलर बनाया है, वो भी किसी पुरुष चलाएगा तभी चलेगी वो, उसके बगैर चलेगी नहीं। चाहे टेस्ला कार ले लो, उसमें तो बैठेगा नहीं जब तक वो भी चलेगी नहीं, वैसा है। यानी शिव हर एक आदमी में शिव है, शिव वास करता है, ये है। प्रमाण 3 ही है। अभी अर्थपत्ति का तो बहुत बड़ा अर्थ होता है भाई। अभी इसमें क्या है, जैसे ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 हो गए। अभी देखना ज़रा, हाँ, इसका उकेल करता हूँ, ज़रा विश्लेषण ज़रा जोड़ देता हूँ। आज इसमें क्या हुआ, ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य। अभी धर्म जो आया, धर्म के बारे में क्या है, बहुत बड़ी व्याख्या है। दिन निकल जाएगा, सरेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। बुक लिखेगा, लिखने वाला थक जाएगा, लेकिन बुक ख़त्म नहीं होगा। ऐसा धर्म, ऐसा है। धर्म में रह के कर्म करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धर्म, अर्थ, पुरुषार्थ, परार्थ। बराबर, धर्म, अर्थ, कर्म, कृपा, ये 4 हो गए। ये 4 हो गए। इसके बाद जो अर्थ लगता है, सुनिए ज़रा, ध्यान रखिए। अर्थ जो लगता है, अर्थ यानी ये अर्थ निकलता है, अर्थ। और फिर अर्थ को अर्थार्थ, पुरुषार्थ, परार्थ, इसमें से कोई नहीं होता, स्वार्थी हो जाता है। स्वार्थी नहीं बनना है, ये है ना, बहुत कठिन है। हाँ, ये सब उसमें से निकल के आते बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। जैसे सांसारिक, प्राकृतिक, विकृतिक, धर्मज्ञ, प्रमाण 3 ही है, 3 से नहीं है ज़्यादा। ये सब अलग अलग विद्वानों ने लिख दिया, क्या धीरे धीरे न समझ आने की वजह से वो ऐसा हो गया। अभी शंकराचार्य ने लिखा है अपरोक्ष अनुभूति, बराबर, परोक्षो न अपरोक्षो, ये दोनों लिख दिया। अभी अपरोक्षो उसमें लिखा है ज़्यादातर, उसमें 10-11 श्लोक है शंकराचार्य का। मैं नमन करता हूँ उनका ग्रंथ को। मैं मुक्त होने की परिभाषा लिख रहा हूँ। अब पहला अध्याय संपूर्ण हुआ, अब दूसरा अध्याय लिख रहा हूँ, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। वो सरल भाषा है मुक्त की। हाँ, इसमें मुक्त हो नहीं पाता। अभी 4 वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद है। इसकी 4 भाषा है। इसकी मतलब कल्प,
निरुद्ध, छंद, ज्योतिष विद्या, ये अपरा में आता है। क्यों अपरा में आता है? परा में कुछ है ही नहीं ना, परा विद्या है ही नहीं। इसलिए पूजा पाठ चलते रहो, ब्राह्मण देवता जो बोले वैसे करते रहो। वही हाल है भाई। त्रेता युग में तो जनक राजा विदेही ही थे, वैसे कलयुग में मैं भी विदेही ही हूँ। हाँ, ये कि वन पीस है खाली, जगत में कोई नहीं। और मैं किसी से बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि सब में शिव है, शिव मुझ में भी है, सब में है, तो बहस करे कैसे? हाँ, ओम नमः शिवाय। अभी इसमें क्या है, वो समझने जैसा है। ये तत्व ज्ञान को ज़्यादा समझना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। उसके अवगुण दुर्गुण ये सब है ना, सब वो तो चला जाता है अपने आप। वो हाँ, वो अपने आप चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैं मांगा नहीं था, वैसा ही पा गया। हाँ बस ये बात है, मांगना नहीं पड़ता, वो वैसा स्वयं में हो जाता है। मतलब हाँ, अभी हाँ, हेलो, ये किए था प्रकृति, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये विचार था, बराबर। अभी प्रकृति, प्रकृति कितनी? तीन। प्रकृति में तीन गुण हैं। और उपादान, उपादान यानी कि कार्य। क्या हुआ? हाथों से 5 कर्म इंद्रिय, वाक पात पानी पाई उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रिय है, बराबर। 5 कर्म इंद्रिय है ना, ये उपादान है। उपादान काल, काल यानी संप्रत काल, जो हो रहा है अभी, जो अभी साक्षात्कार हो रहा है, जो हाथों से वस्तु उठा रहा है, रख रहा, उठा रहा, ये वर्तमान काल में जो कर रहा है वो हाथों में है। हाँ, हाथों में है, बिना बिना हाथों में नहीं रहेगा तो ये हाथ ऐसा ऐसा नहीं होगा। जैसे हमारी सैया पड़ी होगी मृत्यु समान, उसका हाथ इधर से उधर नहीं होगा, बिगर बोले होता है। हाथ को बोलना नहीं पड़ता कि वस्तु उठाओ, पकड़ के रखो, फिर यहाँ छोड़ो, नहीं, कुछ नहीं, वो उठा देता बराबर। ये सब विद्या रिसर्च होती रहती है अंदर से, वस्तु बराबर उठा लेता, रख लेता, ऐसा वो कार्य करते रहता है। मतलब ऐसा ऐसा है वो समझने लायक ग्रंथ है। हाँ, ओम नमः शिवाय। अभी इसमें तुरीय जो अवस्था है वो ज़रा कार्य और कारण का आया है। अभी इसमें मांडुक्य उपनिषद है, ज़रा वीडियो बनाएगा बाद में, अभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं अभी कैसा क्या क्या लिखा है। पाना नंबर 59 है, ऐसा कुछ लगता है। हाँ, ओम नमः शिवाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्तुभ्यम।